डिप्रेशन और एंजाइटी, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं किया जाता है, और अगर बात किया भी जाता है तो उसको एक गलत तरीके से बात किया जाता है। तो देखिए, हम दुनिया को तो नहीं बदल सकते, लोगों को नहीं बदल सकते, हाँ, लेकिन एक चीज़ हम कर सकते हैं जो हम झेले हैं, जिससे हमें तकलीफ़ हुई है, और उस तकलीफ़ से जैसे हम बाहर निकले हैं, हम जिस तरह से अपने आप को ग्रो किए हैं, उसका एक वीडियो ज़रूर बना सकते हैं और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि जितनी चीज़ें हमने झेली है और जिस रास्ते से हम गुजरे हैं और जिस तरह से ओवरकम किए हैं, वो सारी मैसेज आप लोग तक भी पहुंचे, ताकि आप लोग भी बहुत इजीली इन सारी चीज़ों को जान पाए, समझ पाए। ठीक है, तो दोस्तों, मेरा नाम अनिमा है। मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। पहले मैं कोच नहीं थी, पहले मैं सिर्फ और सिर्फ एक हाउसवाइफ थी, और फिर बाद में मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, बहुत सारे मेंटर्स की मदद ली, और उसके बाद मैं अभी एक सर्टिफाइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। लोगों को मैं मदद करती हूँ उनके वाइब्रेशन को हाई करने के लिए, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह का मदद कर सकती हूँ मैं आप लोगों को कि आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकाल सकें। देखिए, अगर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं निकाल दूँ तो उसमें कोई बहादुरी नहीं होती है, लेकिन बहादुरी उसमें है कि अगर मैं आपको उतना कैपेबल बना दूं कि आप अपने हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये चीज़ मैं आपके लिए कर सकती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ ट्रिक, ऐसे कुछ चीज़ें हमें मिल जाएं जिससे हम अपनी हर प्रॉब्लम को अपनी इनर गाइडेंस का गाइड लेके हम सॉल्व कर सकें, तो मेरा कोचिंग आपके लिए ओपन है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग सेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें हम इनर वर्क सिखाते हैं। और इनर वर्क एक ऐसा चीज़ है जिसको सीखने के बाद अपनी प्रॉब्लम आपको इतना छोटा लगेगा कि ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी वाली वर्ड्स आपकी डिक्शनरी में रहेंगे ही नहीं। लेकिन वो तो बात की बात है ना, सबसे पहले तो ये चीज़ें होती ही है हम सबके अंदर। किसका एक्सपोज हो जाता है, किसका नहीं होता है, लेकिन होता ही होता है। ये वर्ड सबके डिक्शनरी में है। तो देखिए, मैं कुछ सिंपल सी 3 स्टेप्स बताऊंगी। अगर आप मेरे साथ कोचिंग सेशन बुक ना भी करना चाहते हैं ना, तो भी अगर आप ये 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, कंटिन्यूअसली फॉलो करते जाते हैं, तो बहुत आसानी से आपकी ज़िंदगी में जितने भी तकलीफ़ें हैं उसको आप जीत जाएंगे धीरे धीरे। और जैसे जैसे आप इन स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे ना, जितना जितना आप कंटिन्यूटी मेंटेन करते जाएंगे, आपका इनर गाइडेंस जो है आपको और ज़्यादा गाइड प्रोवाइड करते रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि रीशेड्यूल योर डे। देखिए, हमने ये नहीं बोला कि शेड्यूल योर डे, शेड्यूल तो आपका होगा ही पहले से। आप एक पर्टिकुलर टाइम में उठते होंगे, फिर आपका एक कुछ काम होता होगा, आपके घर का काम होता होगा। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो घर का काम होता होगा, अगर आप वर्किंग है तो आपका उस तरह से शेड्यूल होता होगा, है ना। अगर आप मैन हैं तो भी आपका कुछ शेड्यूल होगा। तो देखिए, जिस शेड्यूल में आप जा रहे हैं, अगर आप वो उस शेड्यूल अगर आपको खुशी नहीं दे रहा है, तो आपको रीशेड्यूल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक बार स्टॉप हो जाइए, 1-2 दिन के लिए काम वाम जो भी आप कर रहे हैं ना, कुछ टाइम लीजिए और अपने लिए एक शेड्यूल बनाइए। ठीक है, अपने जो शेड्यूल है उस शेड्यूल को रीशेड्यूल कीजिए। रीशेड्यूल करने का मतलब ये है कि देखिए, अगर आप अभी सेटिस्फाइड नहीं है ना अपनी ज़िंदगी में, तो आप अपनी शेड्यूल को चेक कीजिए। ज़रूर आप ये पाएंगे कि आपका 70% टाइम जो है वो दूसरों के लिए है, 30% या फिर 20 या फिर किसी किसी का 10% ही रहता है जो खुद के लिए रहता है। वो उसमें क्या क्या आता है पता है? सिर्फ नहाना, अपना जो बाथरूम का काम करना, खाना और सोना, सिर्फ इतना ही काम लगभग हम अपने लिए करते हैं, जो कि ना के बराबर होती है। अगर आप अपने शेड्यूल को चेक करेंगे ना, तो आपका शेड्यूल ऐसा ही होगा। बहुत ज़्यादा पोर्शन जो है, बहुत ज़्यादा टाइम जो है आप बाहर दे रहे हैं, और अपने लिए, अपने अंदर के लिए आप बहुत कम टाइम दे रहे हैं। ऐसा ही शेड्यूल होगा। तो इस शेड्यूल को आपको रीशेड्यूल करना है। क्या करना है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खुद के लिए निकालना है। ठीक है, बाहर का काम करना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी आपको अपने लिए टाइम निकालना ही निकालना है। किसी भी तरह आप निकालिए, कोई भी टाइम पर आप निकालिए। जैसे कि हम बोल रहे हैं, बहुत
छोटे से शुरू कीजिए। जब आप सो के उठते हैं, साथ ही साथ उठ के बाथरूम नहीं चले जाइए या फिर साथ ही साथ उठ के रसोई में ना जाइए। उठने के बाद ओनली 5 to 10 मिनट्स आप अपने लिए अपने दिमाग को शांत कीजिए, कुछ पॉजिटिव सोचिए या फिर अपनी खिड़की खोल के सिर्फ बाहर के नज़ारों को देखिए। अगर कुछ नहीं कर सकते ना, खिड़की खोल के उस हवा को फील कीजिए, आंख बंद करके बाहर के नज़ारों को देखिए, सूरज को प्रणाम कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा सहलाइए, अपने आप को थोड़ा सा अच्छी बातें बोलिए, ठीक है। और फिर जब आप बाथरूम जा रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को देखिए और थोड़ा सा मुस्कुराइए। इतना काम तो आप कर सकते हैं ना। इतना काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 5 से 10 मिनट। सबसे पहले तो आप 5 से 10 मिनट तक ये काम कीजिए सुबह जब उठ रहे हैं। इतना तो कर ही सकते हैं, इसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा या फिर कहीं भी बॉम्ब नहीं फूट रहा है, ठीक है। तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ये सबसे पहले ये ऐड कीजिए। देन उसके बाद जब आप सोने से पहले की आपकी जो 10 मिनट होती है, ठीक है, वहाँ पर आप कुछ अच्छे ऑडियो सुनिए या फिर कुछ भजन आपको पसंद है भजन सुनिए, कोई अष्टक या फिर हनुमान चालीसा, कुछ भी आपको पसंद है आप वो सुनिए, या फिर कोई एफर्मेशन सुनना चाहते हैं वो सुनिए, या फिर किसी का टॉक आपको अच्छा लगता है, संदीप माहेश्वरी जी हो गए, शिवानी जी हो गए, बहुत सारे लोग हैं, जया किशोरी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं आजकल हमारे पास, हम एक्सेस कर पा रहे हैं इन लोगों को, इतने बड़े बड़े लोगों को। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम एक अच्छे एरा में जी रहे हैं, तो उसका फ़ायदा उठाइए। फ़ोन सबके पास है, यूट्यूब सबके पास है, उसका फ़ायदा उठाइए। सोने से 10 मिनट पहले आप ये सारी चीज़ों को अपने दिमाग में भरिए, ये सारी चीज़ें सुनिए, ठीक है। तो देखिए 10-10 मिनट जो 20 मिनट है ना, ये 20 मिनट आपके लिए कंपलसरी हो जाना चाहिए, है ना। इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो अपने शेड्यूल में सबसे पहले इन सारी चीज़ों को डालिए। उसके बाद धीरे धीरे आप अपने टाइम निकाल के अपनी हेल्थ के लिए, अपने पैशन के लिए, आपकी जो हॉबीज़ है उन हॉबीज़ के लिए, अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उन चीज़ों के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए। ज़्यादा नहीं, एक ही साथ 4 घंटा बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट निकालिए, 15 मिनट निकालिए। 15 मिनट निकाल के आप, अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है, 15 मिनट के लिए एक कोई भी कोर्स ले लीजिए, 15 मिनट के लिए उसका वीडियो देख के एक स्टेप सीख जाइए, एक ही स्टेप सीखिए, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहला काम ये है कि आप अपने दिन को रीशेड्यूल कीजिए, ये सबसे बड़ा पार्ट है। देन दूसरी चीज़ है, जब आप रीशेड्यूल कर लेते हैं ना, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। अपने आप को एक वादा कीजिए कि एक महीने, 2 महीने, 3 महीने तक मुझे ये करना ही करना है, ठीक है। एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए। देखिए जब आप कंसिस्टेंसी की बात आती है ना, शुरू में इसको आपको ज़बरदस्ती खुद से करवाना पड़ता है। जैसे हम जब बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाना अच्छा होता है, बच्चों को भी पता है, लेकिन क्या वो जाते हैं? नहीं जाते हैं। उनको हमें थोड़ा सा ज़बरदस्ती 2-3 महीना भेजना पड़ता है, उसके बाद उनको आदत हो जाती है, फिर वो चले जाते हैं। एग्जैक्टली हम भी बच्चे हैं, हमको भी अगर एक नई आदत को अडॉप्ट करनी है ना, तो हमें अपने आप को थोड़ा सा ज़बरदस्ती करना होगा। आपको दूसरा तो कोई ज़बरदस्ती करने आएगा नहीं, और वो गलत बात है। दूसरा कोई आपको ज़बरदस्ती करे, ये गलत बात है। तो आप अपने आप को एक अच्छे काम कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, इसीलिए आप अपने आप को ज़बरदस्ती करके कंसिस्टेंसी को मेंटेन कीजिए। शुरू में आपको 1 महीना वो ज़बरदस्ती लगेगा, जब दूसरा महीना आएगा वो आदत बन जाएगा, और जब तीसरा महीना आएगा ना, जब आप वो नहीं करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से बदलाव आपकी ज़िंदगी में आएंगे, जैसे हमारी ज़िंदगी में हुई थी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ा सा ज़बरदस्ती खुद के साथ करना पड़ेगा। खुद के साथ अगर आप 5 बजे उठ रहे हैं ना, तो 4:30 को उठना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो सारे काम करने हैं, है ना। आपको अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है। तो दूसरी बात होगी कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, और कैसे मेंटेन करना है हमने बता दिया। तीसरी बात ये है कि प्रायोरिटाइज योरसेल्फ ऑलवेज। देखिए हमको ना, हमें सब पता होता है, सब जानते हैं, लेकिन हम अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते। हमेशा लगता है कि हम बाद में खा लेंगे, हम बाद में कर लेंगे, अपना ही काम है, बाद में हो जाएगा, ये सारे पहले निपटा लेते हैं। नहीं, सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं, सबसे पहला प्रायोरिटी आपका आप है।
तो उतना प्रायोरिटी सबसे पहले आप खुद को देना शुरू कीजिए। जैसे धीरे धीरे प्रायोरिटी देना शुरू करेंगे ना, तो जैसे मैंने बोला कि आप इस चीज़ को जैसे जैसे कंटिन्यू करेंगे, आपका इनर गाइडेंस आपको गाइड करता जाएगा कि आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। हमेशा हम या फिर और कोई आपको नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है, कोई नहीं बता सकता। हम सिर्फ आपको एक सजेशन देंगे, लेकिन उस सजेशन के तौर पर जब आप काम करेंगे ना, एग्जैक्ट डिसीजन आपके लिए क्या सही है वो सिर्फ और सिर्फ आप ले सकते हैं। और वो कहाँ से आप लेंगे? आपका इनर गाइडेंस ही आपको मदद करेगा। तो दोस्तों, इस तरह से चलिए, अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए, अपने दिन को रिशेड्यूल कीजिए और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए चलिए। इन 3 स्टेप्स को आप 2 से 3 महीने तक आप यूज़ करके देखिए, हमारी बात मान के देखिए। कमेंट में आके ज़रूर बताइए जो भी बदलाव आपकी ज़िंदगी में हुई है, और हमें पता है बहुत बड़ी बदलाव आने वाली है आपकी ज़िंदगी में। उसके बाद आप ना बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, मेडिटेशन को ऐड कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स को ऐड कर सकते हैं। धीरे धीरे आप ऐड करते जाइए, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं और एक वीडियो में और कुछ जानकारी के साथ, कुछ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।